बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एक्सरसाइज हम 8A डिस्कस कर रहे हैं और ये बुक 1 आपके पास है। ठीक है, बुक 1 8th एडिशन। और इसका जो टॉपिक हमारा चल रहा है बेटा, दैट इज परसेंटेज। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बेसिकली ये लिखा हुआ है 0.8% ऑफ 4.5 मीटर। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपने क्या करना है कि 0.8% जब परसेंटेज है तो परसेंटेज की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/100। ठीक है, परसेंटेज की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/100। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है कि 0.8% परसेंट की जगह पे आ जाएगा 1/100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 4.5। ठीक है, अब आप यूं कर सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल रिमूव अगर हम करते हैं तो क्या बन जाएगा जी 8 अपॉन, इसका भी नीचे 10 आ जाएगा, 100 ये भी है तो ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, और ये लिखा हुआ है 4.5। अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि नॉर्मली ये वाला जो क्वेश्चन होंगे ये कैलकुलेटर के बगैर होंगे तो आपने इसको नीचे 10 आ गया। ठीक है, अब हमारे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि ये नीचे सारे जीरोज हैं, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप पहले 45 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 45 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 360 डिवाइडेड बाई ये 1000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दैट विल बी 10,000। ठीक हो गया। अब आप इसको जब डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये फ्रेंडली नंबर होते हैं, जैसे 10 है, 100 है, ठीक है जी, तो अब जब डिवाइड करेंगे, देखें डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू कम होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद जो है आपके पास कितने डिजिट होने चाहिए, जितनी जीरोज होती हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट के बाद 0 3 6 0, यानी इसको हम 0 खुद लगा देंगे तो ये आपके पास इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, इतने मीटर में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है जी 111 4/5% ऑफ 24 kg। तो देखिएगा इसको अगर हम वही कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये है 11 पॉइंट, अब इसका कॉन्सेप्ट ये भी बना सकते हैं आप, फिर 4/5 को डिवाइड कर दें, तो 4/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, यानी यूं भी एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। परसेंट का मतलब क्या हो गया 1/100 मल्टीप्लाई बाय 24। तो इसके जब हम पूरा सिंपलीफाई कर रहे हैं तो सिंपलीफाई करते हुए हमारा जो आंसर आ रहा है, अच्छा जी इसका आंसर आ जाएगा 26.832 kg। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा, अक्सर आपने एक चीज सुनी होगी कि इसने 100% प्रॉफिट कमाया है, यानी किसी दुकानदार ने या कुछ, या 100% महंगाई हो गई है। 100% का मतलब होता है वो चीज उससे ऑलमोस्ट उसी से यानी कि आपका जो है वो ऐड हो जाती है, दुगनी हो जाती है वो चीज। ठीक है ना जी। तो अब आपके पास क्या है, देखें जब कोई भी वैल्यू आपके पास जो परसेंटेज है 100 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि उसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो एक्चुअल नंबर से भी ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, उससे भी वो ज्यादा बढ़ गई है वो चीज। ठीक है, नॉर्मली जो परसेंटेज होती है आपकी, तो अगर 100 से कम होगी तो उसी के अंदर अंदर रहेगी। ठीक है, तो अब देखिएगा फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 312.5%। अब इसका मतलब देखें ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये 100 से भी ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो मतलब है कि जो वैल्यू एक्चुअल होनी चाहिए, जो आंसर आएगा वो 70 से भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब कैसे हो जाएगा, इसको तो हम यूं बात करते हैं 312.5 परसेंटेज की जगह मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई और ये 70 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यूं कर डिस्कस कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है 3125, इसके नीचे 10 आ गया, अब नीचे 100 आ गया है और ये 70। अब अगर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दें तो आसान तरीके से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये कैलकुलेटर के बगैर है तो फिर ये वे आप इस्तेमाल कर लें कि इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ जी 3125 को मल्टीप्लाई कर दें आप 7 से, तो आपका आंसर जो आ रहा है, अच्छा जी 21875 और डिवाइडेड बाई आप क्या कर देंगे 100। लेकिन क्योंकि फिर वही बात, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो 2 डिजिट इधर चली जाएगी, 218 इन 218.75। अब जो यूनिट यूज हो रहा है वो डॉलर है, तो इधर भी आप यूनिट क्या यूज कर लेंगे, डॉलर यूज कर लेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कि जो परसेंटेज है जी 100 से भी ज्यादा है, जब 100 से ज्यादा परसेंटेज होगी तो एक्चुअली जो वैल्यू होगी वो इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये 300 होगी, इसका मतलब ये 3 टाइम्स हो जाएगी ऑलमोस्ट। इसका जैसे हम कहते हैं ना जी महंगाई इतनी बढ़ गई है, या इसके जो प्रॉफिट है उसने 100% से भी ज्यादा लिया हुआ है,
उससे वो ज्यादा वैल्यू इसके कॉन्सेप्ट बन जाता है इसका। ठीक है जी। अगले यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास है कि यासिर वाज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 7.5% ऑफ 10,000। ठीक है, ये हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के 7.5% ऑफ 10,000 ये आपने वैल्यू निकालनी। अब वो क्या कहते हैं, एंड हिज आंसर वाज, और उसने जो आंसर निकाला दैट वाज 75,000 मीटर, यानी कि आपके पास है 10,000 मीटर, तो वो कहते हैं उसका जो आंसर आया था वो है 75,000 मीटर। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं, विदाउट परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेटर explain to यासिर why his answer is incorrect, कि आप बताएं यासिर को तो उसका आंसर इनकरेक्ट क्यों है। पहले तो बात यहाँ पे आपको उसने क्लू दे दिया कि ये आंसर गलत है। ठीक है ना, ये नहीं पूछा उसने कि आंसर सही है या गलत है। अब वो कहते हैं क्योंकि इनकरेक्ट है वो गलत है। अब कैसे करेंगे आप, जब इन्होंने किया हुआ है, यानी उसने कहना चाह रहे हैं कि आप परफॉर्म करके दिखाएं यासिर को, तो यासिर भी देख रहा होगा और आप भी देखें, और कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। ठीक है, तो वो आप भी देख रहे हैं इस सारे इस प्रोसेस में। तो 7.5% का मतलब है 1/100, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा जी 10,000। अब हम क्या करते हैं बेटा, 7.5 और नीचे आपके पास ये 10 लग गया, और नीचे आ जाएगा ये 1/100, इस तरह ये भी 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो या 3 जीरो तो इन 3 जीरो से कैंसिल हो गए। अब आपके लिए आसान क्या हो गया, ये 75 है और ये 10 है, इसका मतलब जब हम 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 750 मीटर। ठीक है, ना कि 75,000 हो जाएगा। इसका मतलब उसका गलत था, उसका करेक्ट आंसर जो आपके पास आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है जी, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 11 आपके पास क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन 11 है, ये एक अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास है कि सपोज इज अ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन प्लांट्स फ्रॉम विच टेबल शुगर इज डिफाइंड, इट हैज द फार्मूला। अब देखिए इसका फार्मूला उसने बता दिया है C12H22 और O11। ठीक है, जो साइंस में पढ़ते हैं आप लोग, स्पेशली ये जो केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी आपके पास ये होता है, क्योंकि ये बायो का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है जी, प्लांट्स के रेफरेंस से एक फार्मूला उसने बताया हुआ है। अब इसका मतलब उसने अब आगे एक्सप्लेन भी कर दिया है, विच मीन्स दैट मेड अप ऑफ 12 कार्बन, यानी जो कार्बन हैं, ठीक है जी, उसमें आपके पास 12 कार्बन हैं। हाइड्रोजन जो आपके पास आ रहा है, हाइड्रोजन कितने हैं जी वहां पे 22 के आपको एटम्स आ रहे हैं। और फिर आपके पास नेक्स्ट है जी ओ से होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वहां पे कितने एटम हैं, वो आपके पास आ रहा है जी 11। आगे वहीं रिपीट कर रहे हैं कि विच मीन्स दैट इट इज मेड अप ऑफ 12 कार्बन एटम्स, 22 हाइड्रोजन एटम्स एंड 11 ऑक्सीजन एटम्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड, कि हाइड्रोजन एटम जो है उनकी परसेंटेज कितनी है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखिएगा, हाइड्रोजन परसेंटेज अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूं बनेगा, हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने बन रहे हैं जी 22, आउट ऑफ टोटल कितने बन रहे हैं, जब इन सबको आप ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहे हैं जी, आपके पास 45। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के आपके पास 22 एटम्स हैं। ठीक है, जबकि इसको हम सबको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कितने बन रहे हैं 45। ठीक है, अब आपके पास क्या है, इसकी अपने परसेंटेज करनी। जब पिछले हम सवालों में पढ़ चुके हैं कि जब भी आप परसेंटेज फाइंड आउट खुद कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे खुद। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इसको 100% से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 9 और 5 20। ठीक है, अब इसको मजीद फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है 20 को से करते हैं तो 440 डिवाइडेड बाय 9%। और इसको जब हम 440 को फिर रिपीट में कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली यही जो क्वेश्चन होते हैं वे विदाउट कैलकुलेटर होते हैं, और आपने विदाउट कैलकुलेटर जब कर रहे हैं तो वर्किंग भी आपने इसके साथ साथ शो वहाँ पे करनी है। तो हमारे पास जो है देखिएगा, अगर हम इसे करते हैं 9 4
36 हो जाएगा जी, ठीक है। 9 5 45 बन जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है 9 और 0 9। आपके पास जब हम 9 की बात करेंगे तो 9 9 हमारे पास क्या बन रहा होता है 81, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा क्योंकि 14 में 6 का 8 आ जाएगा जी, तो 80 हो गया। 9 9 81, लेकिन 9 8 कितना बन जाएगा 72, तो उसके बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर ये आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है, ये वाला 0 हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें वैल्यू कम आ रही है तो पॉइंट लगा देंगे, फिर 0, फिर 9 8 72, इस तरह ये चलता जा रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही बनता जाएगा, तो दैट विल बी 48.88%, या अगर हम इसको लिख देते हैं तो 48.9% आपका जो है वो एक्चुअल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास, डी पार्ट है 15 मिलीमीटर, उसको अपने परसेंटेज करना है विद रिस्पेक्ट टू 1 मीटर, ठीक है जी। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो ये आपका सवाल किया हुआ है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। इसमें ई पार्ट भी आपको किया हुआ है यहाँ पे, तो ये प्लीज़ इसके जो सोल्यूशन हैं ये ज़रा चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे ये सारे आसान हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं हमदान, ठीक है जी, उसने ये वाले पार्ट्स किए हैं, इसमें कुछ करेक्शन कहीं आपको नजर आ रहा होगा, कट कट नजर आ रहा होगा, तो जो गलत थे उसको दोबारा से करेक्ट किया गया है, ठीक है जी। और फिर इसका लास्ट पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का, वो आपके पास है 63 सेंट्स टू $2.10। तो $1 में आपके पास 100 सेंट्स होते हैं, तो पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसकी हमने परसेंटेज निकाली है, तो दैट इज 30%, ठीक है जी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है वो सारा क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।